अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स, यानी एक तस्वीर 1000 अल्फाजों पर भारी होती है। ऐसी दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। शून्य से शिखर तक भारत की यात्रा बताती है ये तस्वीर, और फिर फक्र से आपका सीना चौड़ा करती है। पहली तस्वीर में भारत की धूल भरी और तपती सड़कों पर बैलगाड़ी की बेहद धीमी, शांत और एक जैसी चाल है, और दूसरी तस्वीर में हवा से बातें करती बुलेट ट्रेन। कहानी सिर्फ रफ्तार की नहीं है, बल्कि भारत के बदलते विकास और आकांक्षाओं की है, एम्बिशन की है। एक समय था जब भारत की सड़कों पर बैलगाड़ी की धीमी चाल जीवन की रफ्तार हुआ करती थी। धूल उड़ती थी, बैलों के गले में बंधी घंटियां बजती थीं, और सफर का मतलब होता था सब्र, धैर्य, पेशेंस। शायद तभी गार्जियन अपने बच्चों को सिखाते थे कि बड़ी और खूबसूरत मंजिल पाने के लिए कड़े इम्तिहानों से गुजरना पड़ता है। उसी धीमी दुनिया में भारत ने अपने जीवन को चलाना सीखा, और फिर आता है रेलवे का युग। 16 अप्रैल 1853 मुंबई से ठाणे के बीच पहली यात्री ट्रेन चली। भाप के इंजन ने सिर्फ 34 किलोमीटर की दूरी तय की, लेकिन असल में भारत ने उस दिन रफ्तार के एक नए युग में कदम रखा, एरा में कदम रखा, न्यू एरा। भाप का इंजन गरजा, सीटी बजी, पटरियों पर दौड़ती ट्रेन ने पहली बार भारतीयों को एहसास कराया कि दूरी अब उतनी बड़ी चीज भी नहीं है। जिस सफर में कभी दिन और हफ्ते लग जाया करते थे, वो अब घंटों में सिमटने लगा। बैलगाड़ी की धीमी चाल से निकलकर भारत लोहे की पटरियों पर दौड़ने लगा। लेकिन यह रेल सिर्फ यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा रही थी। इसने भारत के शहरों को जोड़ा, बाजारों को जोड़ा, उन करोड़ों लोगों को जोड़ा जो एक दूसरे से सैकड़ों किलोमीटर दूर रहते थे। अंग्रेजों ने रेल अपने आर्थिक और प्रशासनिक हितों के लिए बिछाई थी, यानी पटरियां, रेल की पटरियां। 1909 में लिखी अपनी किताब हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने रेलवे की कड़े शब्दों में आलोचना की थी। खैर, इतिहास की विडंबना देखिए। जिस रेल का इस्तेमाल अंग्रेज भारत पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए करना चाहते थे, वही रेल आगे चलकर भारतीयों को एक दूसरे के करीब लाने लगी। लोग मिले, विचार मिले, आंदोलन जुड़े, और देश की दूरियां कम होने लगीं। फिर आया 1947, भारत आजाद हुआ। अब रेल किसी विदेशी हुकूमत की नहीं, बल्कि भारत की जरूरत थी। देश को जोड़ना था, गांव को शहरों से, किसान को मंडी से, कामगार को काम से। धीरे धीरे भाप के इंजन की जगह डीजल के इंजन ने ले ली। फिर बिजली आई, ट्रेनें तेज हुईं, पटरियां बढ़ने लगीं, और भारतीय रेल सिर्फ परिवहन का साधन नहीं रह गया, वो भारत की लाइफलाइन बन गई। फिर आया एक और दौर। अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि भारत कितनी दूर तक जा सकता है, सवाल बदल चुका था कि भारत कितनी तेजी से आगे बढ़ सकता है। सड़कों का जाल फैलने लगा, बसें, ट्रक, कार, ट्रैक्टर गांव और शहरों की रफ्तार को बदलने लगे। नेशनल हाईवेज ने राज्यों के बीच की दूरी को कम कर दिया। फिर शहरों की रफ्तार बढ़ाने आया मेट्रो का दौर। एक के बाद एक शहर आधुनिक सार्वजनिक परिवहन से जुड़ते चले गए। अब भारत ने सिर्फ दूरी कम करने का नहीं, बल्कि समय को मात देने का सपना देखना शुरू कर दिया। और यहीं से कहानी पहुंचती है उस रफ्तार तक जिसे कभी भारत सिर्फ फिल्मों में, विदेशी तस्वीरों में देखता था। हाई स्पीड रेल, बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, यह उस भारत की तस्वीर है जो अब सिर्फ अपने अतीत को याद नहीं करता है, बल्कि भविष्य की रफ्तार भी तय करना चाहता है, फिक्स करना चाहता है। जरा सोचिए, जिस देश में कभी बैलगाड़ी की चाल ही सफर की रफ्तार थी, वही देश आज एक ऐसी ट्रेन की कल्पना कर रहा है जो सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। यानी बैलगाड़ी से बुलेट ट्रेन तक सिर्फ पहिए नहीं बदलते हैं, या सिर्फ पहिए नहीं बदले हैं, भारत की सोच की रफ्तार बदल गई है। और शायद इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच यही है, भारत ने एक दिन में छलांग नहीं लगाई है, उसने हर दौर की रफ्तार को अपनाया। हर पड़ाव ने भारत को अगले पड़ाव के लिए तैयार किया। जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ी, शहर बड़े हुए और लोगों की जरूरतें बदली, एक नया सवाल सामने आया कि क्या सिर्फ सड़कें और रेलवे बढ़ाना काफी है,
या फिर भारत को एक ऐसी रफ्तार, एक ऐसी स्पीड चाहिए जो दुनिया के सबसे विकसित देशों के बराबर खड़ी हो। यहीं से भारत की कहानी एक नए दौर में प्रवेश करती है, हाई स्पीड रेल का दौर। और इस कहानी के केंद्र में है बुलेट ट्रेन। लेकिन बुलेट ट्रेन को सिर्फ एक तेज ट्रेन समझना इसकी कहानी को बहुत छोटा कर देना होगा, क्योंकि बुलेट ट्रेन असल में उस भारत की तस्वीर है जो अब सिर्फ अपनी दूरी कम नहीं करना चाहता, बल्कि समय कम करना चाहता है। अब भारत उस तकनीक की तरफ बढ़ रहा है जहां सैकड़ों किलोमीटर की दूरी कुछ घंटों में नहीं, कुछ समय में, कुछ मिनटों में सिमट सकती है। भारत की पहली हाई स्पीड रेल परियोजना मुंबई और अहमदाबाद के बीच प्रस्तावित है। करीब 508 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर में हाई स्पीड रेल तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि ट्रेन कितनी तेज चलेगी, सवाल है कि क्या भारत इस तकनीक को अपने भविष्य का हिस्सा बना सकता है। बुलेट ट्रेन के साथ सिर्फ ट्रेन नहीं आती, उसके साथ आती है नई इंजीनियरिंग, नई टेक्नोलॉजी, जिसकी जरूरत सिर्फ रेलवे में नहीं बल्कि आने वाले भारत के हर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में पड़ेगी। यानी बुलेट ट्रेन की असल रफ्तार सिर्फ पटरियों पर नहीं होगी, उसका असर भारत के टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम पर भी पड़ेगा। हालांकि यह तय है कि यह सफर आसान नहीं है। बड़ी परियोजनाओं की तरह यहां भी लैंड एक्विजिशन है, निर्माण की जटिलता है, पर्यावरण है, लागत है, सुरक्षा है, तकनीकी चुनौतियां हैं। भारत के सामने तमाम ये सवाल खड़े हुए हैं। तो क्या वो दुनिया की सबसे एडवांस ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी को सिर्फ खरीदना चाहता है, या खरीदता है, या उन्हें समझकर, सीखकर और धीरे धीरे अपनी क्षमता बदलना चाहता है? क्योंकि इतिहास गवाह है कि भारत ने जब भी किसी नई तकनीक को अपनाया है, समय के साथ उसे अपनी जरूरतों के हिसाब से ढाल लिया है। रेलवे इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। भाप के इंजन से शुरू हुई कहानी डीजल तक पहुंची और फिर बिजली आई, फिर मेट्रो आई और अब हाई स्पीड रेल का दौर। यानी हर नई रफ्तार ने अगली रफ्तार की नींव रखी। और यही वजह है कि बैलगाड़ी से बुलेट ट्रेन का जो सफर है वो सिर्फ 100 या 150 साल की ट्रांसपोर्टेशन हिस्ट्री नहीं है, ये भारत की बदलती हुई सोच की कहानी है। बुलेट ट्रेन भारत से पूछ रही है कि क्या तुम सिर्फ आगे बढ़ना चाहते हो या दुनिया की रफ्तार के साथ दौड़ना चाहते हो। इस कहानी का सबसे बड़ा बदलाव है। कभी भारत में बैलगाड़ी की चाल ही रफ्तार थी, स्पीड थी। आज भारत हाई स्पीड रेल की तरफ देख रहा है। कभी एक शहर से दूसरे शहर तक जाना एक लंबा सफर होता था, आज हम ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की कल्पना कर रहे हैं जो बड़े शहरों के बीच समय को छोटा कर दे। और शायद इसीलिए बुलेट ट्रेन सिर्फ एक ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट नहीं है, एक नेशनल एस्पिरेशन है, एक ऐसा सपना है जिसमें तेज यात्रा के साथ बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर टेक्नोलॉजी, बेहतर कनेक्टिविटी और एक अधिक कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी की तस्वीर दिखाई देती है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक बात नहीं भूलनी चाहिए, भारत बैलगाड़ी को छोड़कर सीधे बुलेट ट्रेन नहीं पहुंचा है। बीच में अनगिनत पटरियां थीं, लाखों किलोमीटर सड़कें थीं, हजारों रेलवे स्टेशन थे, सैकड़ों पुल थे, टनल थे, एक्सप्रेसवे थे, मेट्रो थी और करोड़ों लोगों की मेहनत थी। यानी बुलेट ट्रेन उस सफर की शुरुआत नहीं है, बल्कि उस सफर का अगला पड़ाव है। और यही भारत की कहानी को खास बनाता है। हमने गति सिर्फ मशीनों में नहीं, अपने मानस में बढ़ाई है, अपनी सोच में बढ़ाई है। हमने सवाल बदल दिए। पहले पूछा वहां तक पहुंचेंगे कैसे, फिर पूछा कितने समय में पहुंचेंगे, और अब सवाल है दुनिया में सबसे बेहतर तरीके से कैसे पहुंचेंगे। यही बदलाव बैलगाड़ी से बुलेट ट्रेन तक की असल यात्रा है। एक तरफ बैलगाड़ी, धूल भरी सड़क, धीमी चाल, दूसरी तरफ बुलेट ट्रेन, सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, और दोनों के बीच खड़ा है भारत। एक ऐसा भारत जो अपनी पुरानी जड़ों को पीछे छोड़कर नहीं, बल्कि उन्हें साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। क्योंकि विकास का मतलब सिर्फ तेज होना नहीं, विकास का मतलब है हर अगली पीढ़ी को पिछली पीढ़ी से बेहतर रास्ता देना। बैलगाड़ी ने भारत को चलना सिखाया, रेल ने भारत को जोड़ना सिखाया, सड़कों ने भारत को फैलना सिखाया, मेट्रो ने शहरों को रफ्तार दी, और बुलेट ट्रेन शायद भारत को यह सिखाने जा रही है कि भविष्य की रफ्तार से डरना नहीं है, उसे पकड़ना है। इसीलिए बैलगाड़ी से बुलेट ट्रेन तक का सफर सिर्फ परिवहन का इतिहास नहीं, बल्कि उस भारत की कहानी है जो कभी धीमे चलता था, फिर दौड़ना सीखा और अब दुनिया के साथ कदम
मिलाकर दौड़ने की तैयारी कर रहा है। यही हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत है, धीरे चलकर भी हर बार आगे बढ़ जाना। बैलगाड़ी से बुलेट ट्रेन तक का सफर भारत के विकास, तकनीकी क्रांति, बदलती आकांक्षाओं की एक अद्भुत कहानी है और इसीलिए इस कहानी को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आपके साथ में ललित प्रजापति, स्क्रिप्ट लिखी थी जयशंकर ने। देश दुनिया की हर खबर से अपडेट रहने के लिए न्यूज़ 18 ऐप डाउनलोड कीजिए और हरदम आगे रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।